सुप्रभातम बच्चों। प्रातःकालीन बेला में हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र क्लास 12 12वीं की जो आरोह पुस्तक है काव्यखंड में पाठ संख्या 5 जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात हमने खुशी खुशी किसी चीज़ को स्वीकार किया है। बच्चों ये पाठ लिखा है प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है कवि का? गजानन माधव मुक्तिबोध। ये आधुनिक कविता के कवि हैं और जीवन में इन्होंने जो अनुभव किया है उसी को अपनी कविता के माध्यम से रूपांतरित किया है। आप अपनी पाठ्यपुस्तक को खोलेंगे और उसको निकालेंगे में काव्यांश का पहला चरण, काव्यांश का पहला खंड जो इस पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है उसको पढ़ने जा रहा हूँ। देखेंगे, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरता ये अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो बच्चों आप संदर्भ में यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की पाठ संख्या 5 सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है और इस पाठ के जो रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इन काव्य पंक्तियों में गजानन जी ने बताया है कि हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उसमें हमें संतुष्ट रह करके और उसी में भी हमें खुशहाल जिंदगी या जिंदगी के खुशहाल क्षण हमें महसूस करने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए। इस पाठ में जो ऐसे काव्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सहर्ष का मतलब होता है खुशी खुशी, स्वीकारा अर्थात स्वीकार किया है। गर्वीली, गर्वीली का मतलब स्वाभिमानी। मौलिक स्वनिर्मित, अपने आप निर्मित, जागृत जागा हुआ। अभिनव, अभिनव का बच्चों मतलब होता है नया, नूतन। संवेदन, संवेदना, अनुभूति, फीलिंग्स। इनका भावार्थ आप देखेंगे कि पंक्ति का, जिंदगी में जो कुछ है, कवि गजानन जी कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात हमें जिंदगी में जो कुछ मिला है उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए किस लिए स्वीकार किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर कवि अपनी प्रिय से कहता है कि जो कुछ मुझे ईश्वर के द्वारा मिला है, साथ में ही जिससे मैं चाहता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो भी मेरी परिस्थितियों को उसने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुझे भी सहर्ष स्वीकार है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कवि ने जो उसकी स्थिति है, जो गरीबी की स्थिति है, गरीबी को स्वाभिमानी बताया है। क्या बताया बच्चों? गरीबी को स्वाभिमानी बताया है। यह गंभीर अनुभव सब, ये मेरे गंभीर गहन विचार हैं सब। और ये जो मेरे विचार हैं कैसे हैं? वैभवशाली हैं। यही मेरी सुख संपदा है। दृढ़ता ये भीतर की सरता ये अभिनव सब मौलिक हैं। कह रहे हैं कि यही मेरी मजबूती है, यही मेरी मजबूती है। मेरे भीतर की जो
सरिता, जो विचारों की सरिता बह रही है, सरिता मीन्स होता नदी, मेरे हृदय में जो विचारों की नदी बह रही है, ये अभिनव सब, अभिनव मीन्स होता नया, ये सब नए हैं, मौलिक हैं, मौलिक, कोई बनावटी नहीं है, मतलब ये मेरे हृदय में स्वाभाविक रूप से इनका जन्म हुआ है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा। पल पल प्रत्येक क्षण में जो कुछ भी जागृत है, अर्थात जो कुछ भी नया है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अपलक संवेदन तुम्हारा। अपलक का मतलब निरंतर, बिना पलक झपकाए हुए, बिना पलक झपकाए हुए निरंतर जो कुछ है जागृत, अपलक संवेदन तुम्हारा। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ मेरे हृदय में चल रहा है, वह सब आपका संवेदन है, आपका, आपकी अनुभूति है, आपकी भावना है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आपकी मेरी आपकी जो अनुभूतियाँ हैं, जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो सब मेरे साथ है। जिसको तो जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, मैं सहर्ष उनको स्वीकार, मैंने उनको कर लिया है, और इसलिए कि वह चीज़ आपको भी प्रिय है, इसलिए मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। बच्चों, इसमें मौलिक है, मौलिक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हुए भी एक तरह से यहाँ पर गरीबी मानवीकरण अलंकार भी है। इसमें गर्वीली, जो गरीबी है उसको गरीबी मान, जो गरीबी है उसको गर्वीली मान लिया गया है, स्वाभिमानी मान लिया गया है। और इसमें जो खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, इस पद्यांश को आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से फ़ोन करके किन्हीं पंक्तियों का आशय स्पष्ट अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से फ़ोन करके आप समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।